स्कूल का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को जिम्मेदार आत्मनिर्भर बनाना। छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा शुरू। बताते चले डीडीओ नगर गुरुकुलम स्कूल ने कक्षा 5 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए परिसर में छात्रावास की सुविधा की घोषणा की है। डाफी बाईपास NH2 मुगलसराय गुरुकुलम स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान गुरुकुलम स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका मुखर्जी ने बताया कि स्कूल प्री नर्सरी से 12वीं तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। पीडब्ल्यू गुरुकुलम क्या है और क्या किस तरह से भारत पढ़ाई होती है, किस तरह का है, संक्षेप में बता दें। पहले तो नमस्कार आप सभी को। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल बनारस में अभी हाल ही में इस सत्र में 4 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है इसका सेशन। ये दूसरी ब्रांच है पीडब्ल्यू गुरुकुलम। एक पहली ब्रांच जो है गुरुग्राम में है और ये दूसरी ब्रांच है। ये क्लास प्री नर्सरी से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल है और इस स्कूल में हर तरह की पढ़ाई होती है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। हर तरह के विषयों पे ध्यान दिया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस स्कूल में कोशिश यही की गई है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह रहे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पे वो खुद अपने टैलेंट को दिखा सकें। वो खुद परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट लेड क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है और जितना भी कुछ करता है वो टीचर कम या फैसिलिटेटर कम बच्चे ज़्यादा करते हैं। इससे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हमें मिलता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आती है और कहीं ना कहीं बच्चों में एक आपस में मिल करके एक सोशलाइज करके एक अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है। डिफरेंट क्या है बाकी लोगों से, अलग क्या है? सो पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल डेफिनेटली इज़ वन ऑफ इट्स काइंड और जैसा उसका टैगलाइन कहती है वह कल्चर मीट्स इनोवेशन। तो हमने प्रयास यही किया है कि कल्चरल चीज़ों को जो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं, बच्चे इनकी अहमियत को समझते नहीं हैं, अब नहीं समझते खासकर इस जनरेशन में, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम वापस लेके आते हैं। उनको जैसे स्कूल में घुसते के साथ अपने देश के प्रति प्रेम भी होना चाहिए, तो जय हिंद से एक दूसरे का स्वागत करते हैं, सुबेरे एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ प्रेयर कल्चर है जहाँ पे हर छोटी चीज़ के लिए एक प्रेयर होती है जहाँ पे वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बच्चे गुरुओं को पैर छू के प्रणाम करते हैं अपने टीचर्स को, जिससे ये भी हो कि जो एक गुरु है जो उनको इतना कुछ सिखाता है तो उनको भी एक आदर भाव से देखना चाहिए और साथ ही साथ उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आज सीख रहे हैं वो गुरुओं के कारण ही, तो कहीं ना कहीं एक विनम्रता आनी चाहिए उनमें, वो झुकाव आना चाहिए और थैंक्स गिविंग होना चाहिए कि हमारे बच्चे इन्हीं के कारण से सीख पा रहे हैं। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो आज की परिधि में अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो हम बच्चों से दूर नहीं कर सकते बच्चों को किसी भी रूप में, तो टेक्नोलॉजिकल ब्लेंड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई में हमें ध्यान रखना है कि आज की टेक्नोलॉजी को भी हम क्लासरूम में लेके आएँ। तो हमारे जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं इट इज़ हाईली हाईटेक और उस स्मार्ट बोर्ड में एक फैसिलिटी ये है कि टीचर्स जो पढ़ाएंगे, जो फैसिलिटेटर्स पढ़ा रहे हैं या बच्चे जो क्लासरूम में एक्टिविटी करते हैं वो रिकॉर्ड होता है और हम पेरेंट्स को वो भेज पाते हैं, जिससे कि वो क्लासरूम को एक्सपीरियंस कर पाएँ कि उनके बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हुए कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की है कि बच्चे मॉडर्न टाइम्स में कहीं पीछे ना रह जाएं, तो कल्चर भी चले उसको भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ बच्चों को टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड रखना है। तो शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रवाद इसका समावेश है एक तरीके से।